हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके 12th फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सत्य असत्य रेख वाक्य सही जोड़ी में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए और इनको रीड कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों सबको पता होगी एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, न्यूनतम आवेश क्या है, न्यूनतम आवेश का मान कितना आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। इसके बाद है निर्वात की विद्युतनशीलता, इसका सूत्र आप इसका जो मान है वो याद रखना है और इसका जो मात्रक है बच्चों ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका मान होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। धातु का परावर्तितांक कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा, अनंत होता है। ई और आर के बीच में क्या संबंध होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। धारा घनत्व तो कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, उसका मात्रक भी बच्चों याद कर लेना है, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q बराबर ±NE होता है। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। विद्युत फ्लक्स जो है उसको डेल्टा फाई इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस से निरूपित करते हैं, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है बच्चों। इसके बाद ये समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। इनके बीच होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10⁻19 जूल के बराबर होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद आता है अगला प्रश्न आपके यहाँ पर, वो है विद्युत विभव का विमीय सूत्र। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, वो होता है ml/t-3a-1 होता है। आपको जितने भी भौतिक राशियाँ हैं आपके चैप्टर नंबर स्थिर विद्युत से लेकर के आपके धारा विद्युत AC प्रत्यावर्ती धारा तक, इनके सभी के विमीय सूत्र जो है आपको याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इसके बाद है 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होती है, 6 माइक्रोफेरेड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है बच्चों, 4 गुना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम कौन सा आवेश संरक्षण पर, प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ओम का नियम, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी सीमाएं भी आपको ध्यान रखना है। ओम के नियम के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। R = V/I होता है, R यहाँ पर एक नियतांक है। 1 किलोवाट घंटा, ये भी आपको ध्यान रखना, इसका मान भी आपको याद रखना है, 3.6 10⁻6 जूल होता है। विभवांपी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, I = NeV होता है, न्यूट होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला प्रश्न है गतिमान आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिमान आवेश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है बच्चों, ध्यान रखना है, नोट कर लेना है आपको। इसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये होता है आपका समाकलन करना है, B डॉट डेल्टा L = μ0 × I पर एम्पियर का परिपथीय नियम है। लॉरेंस बल सभी को पता होगा, F = PQV sin थीटा होता है, ओके। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसके बाद बायो-सावर्ट का सदिश रूप भी याद करना है और बायो-सावर्ट का नियम भी आपको ध्यान रखना है, B = μ0/4πr/dl sin θ/r², इसका सूत्र होता है। इसके बाद धारावाही प्रणाली का चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तांबा होता है, विद्युत चुंबक अस्थायी होते हैं और ध्रुव प्रबलता का मात्रक, ये भी आपको ध्यान रखना है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है प्रेरित विद्युत वाहक बल, E = -ΔΦ/ΔT होता है, इसका मात्रक भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, वेबर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद है प्रेरित धारा की दिशा, लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ml/t-2a-2 होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, आपका AC जनरेटर कहलाती है। और डायनोमो जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC को नहीं AC को अपने में परिपथ में ही प्रयुक्त करते हैं, DC परिपथ में इसका प्रयोग नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता है, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पटलित क्रोड़ भंवर धाराओं को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए
और जो है इसको रीड कर लीजिए, ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।